नमस्कार साथियों, 34 इंग्लिश क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे इस पहले वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के पेपर 1 जनरल स्टडीज़ के जनरल इंग्लिश के पोर्शन के बारे में। हम जैसा कि जानते हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर 1 है जनरल स्टडीज़ जीएस सामान्य ज्ञान जिसे हम कहते हैं, उसमें कई सारे सब्जेक्ट शामिल हैं, जिसमें जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, उसके अलावा इसमें जनरल साइंस भी शामिल है, जनरल मैथ्स भी शामिल है। इसके अलावा राजस्थान जीके, इंडियन जीके, पॉलिटिक्स, अलग अलग टॉपिक सब्जेक्ट इसमें शामिल है। उन्हीं में से एक है जनरल इंग्लिश। आमतौर पे स्टूडेंट्स जो नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने 12th के बाद में लगभग इंग्लिश को नहीं पढ़ा है या नहीं समझा है ज़्यादा, वो इस पोर्शन को छोड़ देते हैं या इससे बचने की कोशिश करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमारी जो क्लासेस हम शुरू करने वाले हैं, उससे पहले हम समझेंगे इसके सिलेबस को, उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे, क्या क्या टॉपिक्स हैं, किस लेवल की हमें उसकी तैयारी करनी होगी। एक एक टॉपिक को हम पिछले पुराने पेपर्स में आए क्वेश्चन के साथ समझने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, बढ़ते हैं सिलेबस वीडियो में आगे। सबसे पहले साथियों हम बात करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पेपर 1 जनरल स्टडीज़ के वेटेज के बारे में। तो ओवरऑल हम जानते हैं कि फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर है वो 450 मार्क्स का कंडक्ट किया जाता है, जिसमें पेपर 1 जो कि आपका जनरल स्टडीज़ है सामान्य ज्ञान, वो 150 मार्क्स 150 अंक का है, जिसमें 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का अंक भार 2 अंक है। वहीं जो आपका पेपर 2 है, जो कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहने वाला है, उसका वेटेज 300 मार्क्स है, जहां 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ भी प्रत्येक क्वेश्चन का अंक भार 2 है। नेगेटिव मार्किंग की अभी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं लगभग 1/3 के लगभग नेगेटिव मार्किंग रहता है, वो हम सब जानते हैं। लेकिन फिलहाल हमारा फोकस केवल पेपर 1 पे रहने वाला है, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं जनरल इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। तो वेटेज के बारे में हमने जान लिया है, अब हम ये जान लेते हैं जनरल इंग्लिश का हमारा सिलेबस क्या है, आरपीएससी द्वारा जारी किया गया, उसमें से कितने क्वेश्चन पिछले पेपर्स में आए हैं और उनका वेटेज क्या रहने वाला है। चलिए वीडियो में आगे समझते हैं। फ्रेंड्स, 9 सितंबर 2025 को आरपीएससी ने अपना नया सिलेबस लॉन्च किया था। सभी सब्जेक्ट के जो ऑप्शनल है उनमें भी काफ़ी चेंजेस किए गए हैं, लेकिन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पेपर 1 के जनरल इंग्लिश का जो सिलेबस है उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव नहीं देखने को मिलते हैं। लगभग जो ये पेपर है ये पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। सबसे पहले अगर इसके डिफ़िकल्टी लेवल की बात कर लेते हैं, तो जनरल इंग्लिश का जो पेपर है उसका डिफ़िकल्टी लेवल 10+2 रहने वाला है, यानी कि लगभग 12वीं के स्तर के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारे सामने है टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंसेज। टेंस के बारे में हम स्कूल लेवल से पढ़ते आ रहे हैं और एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादा कठिन यहाँ सवाल आते भी नहीं हैं। टेंस के बारे में हमने देखा है कि लगभग हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव का प्रयोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, काल यानी समय के अकॉर्डिंग कौन कौन से टेंस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी उसको समझते हुए इसे हल किया जाना है। उसके बाद में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस, कोई सेंटेंस अगर एक्टिव फॉर्म में दिया हुआ है तो उसे पैसिव में कन्वर्ट करना है, जिसमें मेन हेल्पिंग वर्ब में चेंजेस किए जाते हैं। उसके बाद में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल जाता है। किस किस प्रकार का बदलाव किया जाता है, क्या क्या उसके बेसिक रूल है, वो हम हमारे नेक्स्ट क्लासेस में समझेंगे। तीसरा टॉपिक है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। हाँ, इन प्रश्नों का जो स्तर है वो 10+2 ही रहने वाला है। कैसे रहने वाला है, हम पिछले पुराने पेपर्स को भी देखेंगे ताकि हमें आइडिया लग जाएगा, किससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है और एक बेसिक छोटी सी तैयारी में ही हम जनरल इंग्लिश के पोर्शन को तैयार कर सकते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसे नरेशन भी कहा जाता है, इसमें वाक्य के 2 प्रकार होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। इसमें सेंटेंस को एक से दूसरे में कन्वर्ट किया जाता है। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर चेंजेस किए जाते हैं। बहुत ही सिंपल है, एक टेंस से दूसरे टेंस के अंदर बदलाव किया जाता है। अगर हम टेंस को समझ जाते हैं तो उसके बाद में एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे लिए इतना टफ नहीं रह जाता है। इसको भी हम हमारे नेक्स्ट क्लासेस में समझेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है यूज़ ऑफ आर्टिकल एंड डिटर्मिनर। फ्रेंड्स, जो डिटर्मिनर है उसी का ही एक पार्ट आर्टिकल है, यानी कि आर्टिकल डिटर्मिनर का ही एक पार्ट। आर्टिकल जैसे कि हम जानते हैं आर्टिकल मेन 3 है, ए, एन और दी। इसके अलावा नॉन का भी एक यूज़ है कि जहाँ आर्टिकल नहीं लगता है। तो टाइप्स इसके 3 ही है, लेकिन एक चौथा यूजेस भी हमें आर्टिकल का आना चाहिए। कहाँ कहाँ आर्टिकल नहीं लगता है, इसका लगभग एक क्वेश्चन हर साल पेपर में लगभग आता ही है। वही डिटर्मिनर, डिटर्मिनर इफ, सॉरी, सम, एनी, ये कुछ डिटर्मिनर है जो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। बहुत ही बेसिक 10+2 लेवल का ही इसका पुराने पेपर भी हम देखेंगे, वहाँ पर आएगा।
यूज़ ऑफ प्रिपरेशन, प्रिपरेशन जिसका प्रयोग समय, टाइम, प्लेस के अनुसार होता है। कौन कौन से टाइप के प्रीपोजिशन हैं, फिक्स्ड प्रीपोजिशन कौन कौन से हैं, वो सब हमारे वीडियोज़ में समझेंगे। इनका लेवल भी 10+2 है, ज़्यादा टफ इसका भी लेवल नहीं है। उसके अलावा करेक्शन ऑफ सेंटेंस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसे कंकर्ड भी कहा जाता है, इसे हम समझेंगे। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के अंदर डिग्री, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री जो हम स्कूल लेवल से पढ़ते आ रहे हैं। उसके अलावा कनेक्टिव्स, जिसे हम हिंदी में योजक शब्द कहते हैं। दो वाक्य अगर दिए हुए हैं, उन्हें किन वर्ड्स का यूज़ करके आपस में जोड़ा जा सकता है, उन्हें कनेक्टिव्स कहा जाता है। उसके बाद ग्लेजरी ऑफ ऑफिशियल एंड टेक्निकल टर्म्स विद द हिंदी वर्जन। तो यहाँ पर ऑफिशियल वर्ड्स और ऑफिशियल लैंग्वेज जो कार्यालयी भाषा है उसको पूछा जाता है, जैसे बजट, गजट, इस प्रकार के शब्द जिनका हिंदी में और इंग्लिश में उच्चारण अलग अलग है। इसके क्वेश्चंस लगभग पुराने पेपर्स में आए हैं। किस प्रकार से जो टेक्निकल शब्द है, जैसे तालिका, तालिका को हम टेबल कहते हैं, उसी प्रकार से कई सारे शब्द हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उनका इंग्लिश मीनिंग दिया जा सकता है और उनका हिंदी ट्रांसलेशन पूछा जा सकता है कि ये जो ऑफिशियल वर्ड है इनका हिंदी ट्रांसलेशन क्या है, उसके बारे में यहाँ पूछा जा सकता है। पुराने पेपर्स में इसमें से भी काफ़ी सवाल आए हैं, उसका भी हम एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एंटोनिम एंड सिनोनिम। एंटोनिम सिनोनिम बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। एंटोनिम, सिनोनिम जिसे हम समानार्थक शब्द भी कह सकते हैं, ऐसे वर्ड्स जिनका मिलता जुलता, जिन्हें हम समानार्थक शब्द हिंदी में कहते हैं। इंग्लिश के अंदर कौन सा है, वो सवाल लगभग एक क्वेश्चन हर साल इस टॉपिक से आया ही आया है। वहीं एंटोनिम को विपरीत, मिलते जुलते, उनके विपरीत अर्थ वाले जो मीनिंग्स कौन से हैं उनको छांटने का काम इस प्रश्न में किया जाता है। वर्ड फॉर्मेशन बाय यूजिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स और सफिक्स जैसा कि हम जानते हैं, प्रीफिक्स उपसर्ग कहलाता है और सफिक्स को हम प्रत्यय कहते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय से रिलेटेड भी लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हैं, बहुत ही आसान चीज़ है। और लास्ट है वर्ड ऑफन कन्फ्यूज्ड, ऐसे शब्द जो आमतौर पर हमें वाक्य में कन्फ्यूज करते हैं, जहाँ हम समझ नहीं पाते हैं उनके डिफरेंसेस को, या कुछ एरर्स हमें यहाँ फाइंड करने के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक सिलेबस है, जिसका जो लेवल है वो 10+2 है। ये हम कैसे कर सकते हैं, इसका एनालिसिस हम पुराने पेपर्स के थ्रू कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे पास 6-9 लगभग 10 के करीब टॉपिक है। अब हम बात करते हैं कि पुराने पेपर्स में से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो उसके लिए हमने कुछ पुराने पेपर्स लिए हैं। ये जो पेपर्स हैं ये 2025 में आरपीसी फर्स्ट ग्रेड द्वारा आयोजित परीक्षा थी, उसके विभिन्न चरण ABCD जो ग्रुप्स हैं उनका पेपर यहाँ पे मैंने लिया है। तो ये जो पेपर है यहाँ हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 से लगाकर 28 तक, यानी टोटल 5 क्वेश्चंस इस ये साल में पूछे गए। वहीं अगर एक और पेपर की बात करें तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 क्वेश्चन इस पेपर में से भी आए। ये 2025 में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड द्वारा आयोजित होने वाली जो परीक्षाएं थी पेपर 1 की, अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग जनरल स्टडीज़ का पेपर था, उसमें इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आए हैं वो आपके सामने बताए जा रहे हैं। एक और पेपर हम लेते हैं तो यहाँ भी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 और 19, टोटल 5 क्वेश्चन यहाँ भी आए हैं। इसके अलावा एक और पेपर है 31, 32, 33, 34, 35, 35, 5 क्वेश्चन इस ग्रुप स्टेज में भी पूछे गए हैं। इसके अलावा एक पेपर हमने संस्कृत शिक्षा विभाग का भी लिया है, जो कि इससे पहले 2024 में होने वाली परीक्षा थी, उसमें अगर हम देखें तो 4 क्वेश्चन आए हैं। लेकिन अभी ये संस्कृत शिक्षा विभाग का नहीं है, हालांकि करवाता आरपीएससी ही है। तो अभी हमने ओवरऑल अगर हम देखें इन अगर सभी पेपर्स की बात करें तो हम पाते हैं कि हमें 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्रत्येक क्वेश्चन हम जानते हैं 2 मार्क्स का है, तो 10 मार्क्स का जनरल स्टडीज़ का पेपर रहने वाला है। तो ऐसे में हम इंग्लिश को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि पेपर का स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हो रहा है, काफ़ी टफ हो रहा है, जीके काफ़ी कठिन हो रहा है। तो इंग्लिश में कोई ऐसी कठिन होने वाली चीज़ है नहीं, क्योंकि जनरल जो टॉपिक्स है वो हमारे स्कूल लेवल के ही क्वेश्चन आ रहे हैं। वो कैसे आ रहे हैं वो हम नेक्स्ट जब एक एक टॉपिक का एनालिसिस करेंगे वहाँ पर उसको समझेंगे। तो 10 मार्क्स को हम जाने नहीं दे सकते हैं। तो 5 क्वेश्चन हर साल इस पेपर में से आ ही रहे हैं अंग्रेजी के, तो 10 अंक हम आराम से इसको कन्फर्म हम बटोर सकते हैं। अभी बात करते हैं इस एक पेपर के जो हमारे सामने हैं, हम देख लेते हैं किस टॉपिक से कौन कौन से सवाल आ रहे हैं। तो सबसे पहला पेपर प्रश्न अगर हम देखें तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो प्रश्न है करेक्ट यूज़ ऑफ आर्टिकल्स, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि आर्टिकल से एक क्वेश्चन आया है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फ्रेज, यहाँ पर एक हमें फ्रेज दिया गया है और उसका सही अर्थ पूछा है, अनुदेशों का प्रसार, सुस्पष्ट टिप्पणी, पत्रों का वितरण। तो ये हम देख रहे हैं कि किसी ऑफिशियल वर्ड का यहाँ पर मीनिंग पूछा गया है, ग्लोसरी और जो टेक्निकल टर्म्स है वहाँ से क्वेश्चन आया है। यहाँ पर कॉलम ए को बी से मिलान करना है। प्रीफिक्स यहाँ पर हमें पूछा गया है, उपसर्ग, तो प्रीफिक्स और सफिक्स से एक क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ भी आ गया है। नेक्स्ट जो है वो क्लियर लिख रखा है, अप्रोप्रिएट पैसिव यहाँ पर चेंज करना है, एक्टिव पैसिव से यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया है।
और जो लास्ट क्वेश्चन है वो है चूज द वर्ब दैट एग्री विद द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंकर्ड से एक क्वेश्चन है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो टेंस, उसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, प्रीपोजिशन, इसके अलावा जो डिग्री है और कनेक्टिव से, वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। एक क्वेश्चन आर्टिकल, ऑफिशियल ग्लोसरी, प्रीफिक्स सफिक्स, आर्टिकल और कंकर्ड से है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिससे हर बार क्वेश्चन आए। नेक्स्ट पेपर एनालिसिस करते हैं। यहाँ भी 5 क्वेश्चन हमारे सामने हैं। पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो साफ साफ लिखा हुआ है यूज़ ऑफ डिटर्मिनर, तो डिटर्मिनर से हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा सवाल साफ साफ यहाँ पर दे रखा है करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो नरेशन है वहाँ से एक क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है। तीसरा क्वेश्चन साफ साफ प्रीपोजिशन लिखा हुआ है, तो प्रीपोजिशन से भी क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रोप्रिएट टेंस, वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस यहाँ पर भरनी है, तो टेंस से एक क्वेश्चन आ गया है। और लास्ट क्वेश्चन है एंटोनिम, विलोम शब्द यहाँ पर पूछा गया है, एक क्वेश्चन यहाँ से आ गया है। तो ये 2025 में होने वाले किसी दूसरे ग्रुप का पेपर है, वहाँ हम देखते हैं कि आर्टिकल से सवाल नहीं आया है, उसके अलावा कोई भी ग्लोसरी नहीं पूछी गई है, सिनोनिम से कोई सवाल नहीं आया है, और प्रीपोजिशन से यहाँ भी कोई सवाल नहीं आया है। तो देखिए हर बार कोई भी क्वेश्चन इन 10 टॉपिक्स में से रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट पेपर की बात करें, पहला क्वेश्चन साफ साफ प्रीपोजिशन यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रीपोजिशन, तो यहाँ भी प्रीपोजिशन से एक सवाल आ गया है। दूसरा जो सवाल है यहाँ पर क्लियरली दिख रखा है चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट, तो टेंस में से यहाँ भी एक क्वेश्चन आ गया है। टेंस में पिछले ग्रुप में भी एक पेपर आया था। तीसरा क्वेश्चन है साफ साफ ऊपर लिखा हुआ है चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, यहाँ पर करेक्शन की बात हो रही है। तो ऐसा कोई टॉपिक करेक्शन का है नहीं, लेकिन हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो यहाँ पर नीदर का प्रयोग हो रहा है, उसके अलावा एंड का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, उसके अलावा ईच ऑफ द स्टूडेंट या ईच का प्रयोग हो रहा है। तो ये डिटर्मिनर एरर भी हो सकता है, लेकिन हमारा जो 10वां टॉपिक जो हमारा है कन्फ्यूजिंग जो वर्ड्स है जो हमें कन्फ्यूज करते हैं, तो वहाँ हम इसे ले सकते हैं कन्फ्यूज वर्ड्स में से। तो एक क्वेश्चन हम वहाँ से मान सकते हैं कि ये एरर टाइप का एक क्वेश्चन है। तीसरी बात करें मीनिंग ऑफ सिनोनिम, मीनिंग को मिलान करना है, समान शब्दों वाले ग्रुप ए और बी के अर्थों को मिलान करना है, तो सिनोनिम से एक सवाल यहाँ पर आ रहा है। और लास्ट क्वेश्चन आ रहा है नरेशन का, साफ साफ लिखा हुआ है डायरेक्ट इनडायरेक्ट से एक क्वेश्चन यहाँ भी आ रहा है। तो यहाँ हम फिर से देख सकते हैं कि डिटर्मिनर से यहाँ कोई सवाल नहीं है, उसके अलावा जो चेंजेस कंपेरेटिव सुपरलेटिव डिग्रीज में से कोई सवाल नहीं है, ऑफिशियल ग्लोसरी यहाँ नहीं पूछी गई है। तो एवरेज 5 सवाल हमारे पास में आ रहे हैं, और किसी भी टॉपिक से कोई भी सवाल आ सकता है, और इनका स्तर भी ज़्यादा नहीं है। ये हम जब एक एक टॉपिक का एनालिसिस करेंगे वहाँ समझेंगे। एक और पेपर हमारे सामने है जिसमें से हम देख सकते हैं कि जो पहला सवाल है उसमें एक फ्रेज दिया गया, उसका अर्थ पूछा है शक्तियों को कम करना, दायित्व से मुक्ति, तो ये ग्लोसरी में से एक सवाल आया हुआ है। दूसरा सवाल है डिटर्मिनर से, साफ साफ लिखा हुआ है, डिटर्मिनर से फिर एक सवाल आया है। तीसरा जो सवाल है ये टेंस फॉर्म, साफ साफ लिखा हुआ है, तो टेंस से एक सवाल आया है। चौथा सवाल है प्रीपोजिशन, साफ साफ लिखा है, प्रीपोजिशन से एक सवाल आया है। और लास्ट सवाल एंटोनिम, साफ साफ लिखा हुआ है। तो एक सवाल एंटोनिम, टेंस और प्रीपोजिशन इन टॉपिक से बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमें ऐसे टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एक और पेपर हमारे सामने है जो संस्कृत शिक्षा विभाग का है। पहला साफ साफ टेंस यहाँ पर मेंशन है, टेंस से एक सवाल आया है, दूसरा डिटर्मिनर से, तीसरा प्रीपोजिशन, और चौथा जो है वो एंटोनिम से। तो एवरेज 10th 12th लेवल के ही क्वेश्चन हैं, और कुछ टॉपिक्स है जिनमें बारंबार सवाल रिपीट हो रहे हैं, तो हमें उन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब हम एक एक टॉपिक की बात कर लेते हैं, किस में से किस प्रकार के सवाल आएंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, साफ साफ पता चल रहा है हमें टेंस को बताना है, किस प्रकार की वर्ब फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हो रहा है, और उसके अलावा टेंसेस के सीक्वेंस भी हमसे पूछे जा सकते हैं। कई बार एक ही सब्जेक्ट में 2 टेंस लग जाते हैं, जैसे कि पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हो सकता है, आई द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, इस प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन हमारे सामने है, ये जो पिछले पेपर मैंने आपको बताए थे उन्हीं में से एक सवाल मैंने पिक किया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट यूज ऑफ सीक्वेंस ऑफ टेंसेज। अब यहाँ पर 2 वर्ब की फॉर्म पूछी गई है यहाँ पर, तो सीक्वेंस ऑफ टेंसेज हमें यहाँ यूज़ करना है। साफ साफ हम देख सकते हैं हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, लॉसेस नहीं होगा। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल टेंस में डज का यूज़ होता है, वहाँ ing नहीं लगेगा। वॉज अगर लगा है तो पीछे टू लॉस नहीं आ सकता, तो इज लॉसिंग इज द राइट आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चन है, और यहाँ पर कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं, आइडेंटिफायर भी है, वो भी हम सीखेंगे किस प्रकार से कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ में हमें क्लियरली पता चल जाता है कि अगर वो वर्ड यहाँ लगा है, जैसे ऑलवेज है, या इस प्रकार के वर्ड्स का यूज़ होगा, वहाँ से भी हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे कौन सा टेंस आने वाला है। दूसरे टॉपिक की बात करें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, साफ साफ हम जानते हैं, बेसिक स्कूल लेवल पे भी हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, तो इसका क्लियरली रूल है लास्ट में सब्जेक्ट जो है वो वर्ब ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है।
यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, ही ऑट टू हेल्प हर। तो यहाँ पर एप्रोप्रिएट पैसिव फॉर्म यहाँ पर तो दिए गए क्वेश्चन पर अगर विचार करें, ही ऑट टू हेल्प हर, तो इसका चेंजेस होता है, जो हर है ऑब्जेक्ट वो सब्जेक्ट में चला जाएगा तो हर का शी हो जाएगा। उसके अलावा जो मॉडल यूज़ हुआ है ऑट टू बी, इसके साथ में लगेगा, जो कैसे चेंज होता है वो हम आगे जब रूल पढ़ेंगे वहाँ हमें पता चलेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है तो ये हेल्प्ड थर्ड फॉर्म हो जाएगी, और बाय और जो सब्जेक्ट ही है वो हिम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा शी ऑट टू बी हेल्प बाय हिम, ये इसका राइट आंसर होगा। बेसिक रूल है, हम स्कूल लेवल से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस अगर है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगती है, फिर कोई कनेक्टर लगेगा और उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट चेंजेस होगा वो होगा। वेरी बेसिक क्वेश्चन, और जैसा कि मैंने बताया स्टैंडर्ड 10+2 लेवल का ही रहता है। पुराने पेपर्स मैंने एनालिसिस किए हैं और आपको बताए भी हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। पैसिव में जो ट्री है वो ऊपर से नीचे की तरफ चलता है। अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो उसकी वर्ब की फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होगी। लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो ट्री है वो ऊपर से नीचे की तरफ नहीं होकर के बाएं से दाएं की तरफ चलता है। अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस में अगर कोई दे रखा है तो उसका जब नरेशन चेंज करेंगे तो वर्ब फॉर्म पास्ट सिंपल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। यही एक बेसिक चेंजेस है। उसके अलावा जो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच जो दोनों पोर्शन में, उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, किस प्रकार का उनके बीच में कनेक्टिव्स लगता है, क्या क्या उसमें चेंजेस होते हैं, वो हम जब आगे डिटेल में पढ़ेंगे तब हम उसको समझेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है, ही सेड आई बॉट दिस न्यू कार लास्ट मंथ, तो लास्ट मंथ जो है इसका तो हो जाएगा प्रीवियस मंथ। तो हम देख सकते हैं क्वेश्चन में बेसिक ट्रिक्स हम यूज़ कर सकते हैं। प्रीवियस मंथ सिर्फ 2 ऑप्शन में दिए गए हैं तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि पहला और दूसरा ऑप्शन तो यहाँ पर होगा नहीं। और इसके अलावा दोनों क्वेश्चंस में कुछ चीज़ें सिमिलर है, ही सेड और जो बीच में दैट लग जाएगा, ही हैड बॉट दिस का यहाँ पर दैट हो जाएगा, तो दैट एक ही सेंटेंस में है तो क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या क्या चेंजेस होते हैं, वेरी सिंपल रूल्स, जब हम एक एक क्लास पढ़ेंगे डिटेल से तब एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिकल एंड डिटर्मिनर। आर्टिकल हम जानते हैं ए, एन और द, जैसे कि हमने जो शुरुआत जब की थी यहाँ पर समझा था। तो इसके भी बेसिक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आया, माई मदर गोज टू टेम्पल रेगुलरली, यहाँ पर आर्टिकल ए एंड द का यूज़ करना है या नो आर्टिकल, एक चौथा ऑप्शन भी है जो मैंने आपको बताया था। इसके अलावा आजकल एक फिफ्थ ऑप्शन भी आरपीएससी ने मैंडेटरी कर दिया है, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। इसके अलावा डिटर्मिनर दूसरे भी पूछे गए हैं, दीज, दोज, दैट और सम का यूज़ कैसे, एक एक जितने भी आर्टिकल से हम एक एक को लेंगे और उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन अकॉर्डिंग टू प्लेस, टाइम और इन सब के अकॉर्डिंग, इन टू, एट, ऑन, अबव, ओवर, जो भी प्रीपोजिशन है। कुछ फिक्स प्रीपोजिशन भी है एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि ए लॉट ऑफ, इसके साथ में यूज़ होता है, अफ्रेड के साथ ऑफ लगता है। इस प्रकार के जो प्रीपोजिशन है उनकी भी एक लिस्ट हम बनाएंगे और उन्हें भी समझने का प्रयास करेंगे। जो पिछले पेपर्स जो मैंने लिए थे उन्हीं में से एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया है, तो हम देख सकते हैं कि 2 आर्टिकल का यूज़ हमें एक ही सेंटेंस में पूछ लिया गया है। इस प्रकार के थोड़े बड़े क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं, वहाँ पर थोड़े फोकस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंकर्ड। इसका जो बेसिक रूल है वो ये है कि जो भी सब्जेक्ट दे रखा है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज़ होना चाहिए। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो उसके साथ में वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगी। ये इसका बेसिक रूल है। इसके कुछ 10-15 एक नियम है, अगर उन हम रूल्स को ध्यान से देखें तो हर प्रकार का क्वेश्चन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आप सीधा देख सकते हैं हम 3 पार्ट्स, तो ये प्लूरल है, 3 पार्ट्स, तो इसके साथ में जो वर्ब लगेगी डेफिनेटली प्लूरल वर्ब लगेगी। तो ईज जो है वो सिंगुलर वर्ब है, इसके अलावा जो 3 हैं वो प्लूरल वर्ब्स हैं, तो इनमें से ही कोई एक वर्ब यूज़ होगी। कौन सी वर्ब यूज़ होगी वो जो बेसिक रूल्स हैं वो हम समझेंगे तब हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है सॉरी टॉपिक है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं 3 प्रकार की डिग्री होती है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट। नॉर्मल, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री हमारे पास में है, बैड, वर्स, वर्स्ट। तो किसी भी प्रकार की डिग्री का यूज़ हो सकता है। पिछले आरपीएससी का जो 2025 के पेपर हुए थे उनमें किसी में के अंदर भी चेंजेस ऑफ डिग्रीज का कोई सवाल आया नहीं है, लेकिन हमें एक बेहद ही सिंपल टॉपिक्स है, हमारी छोटी क्लास जो 6, 7, 8 है उनके अंदर ये टॉपिक पढ़ाया जाता है, बहुत ही सिंपल है, इसको भी हम समझेंगे, छोड़ेंगे नहीं। नेक्स्ट टॉपिक कनेक्टिव, योजक शब्द जिसे हम हिंदी में कहते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे एंड, बट, बिकॉज, सो दैट, एज, सो एज, ऐसी एक छोटी सी लिस्ट है। उन लिस्ट का यूज़ करके 2 वाक्यों को जोड़ा जाता है, जैसे ही लाइक्स मैंगोज, ही लाइक्स बनाना। ही लाइक्स
बोथ मैंगोज एंड बनानाज। इस प्रकार के कनेक्टिव्स का यूज़ करके दो से अधिक वर्ड्स को जोड़ा जाएगा। बेहद सिंपल है, हम कुछ एक्सरसाइज करके इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल एंड टेक्निकल टर्म्स। कुछ ग्लोसरी शब्द परिभाषिक शब्दावली होती है, जैसे बजट, इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सांख्यिकी, इस प्रकार के शब्द पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर एक सेंटेंस पूछा गया है पुराने पेपर में, एब्जॉल्व फ्रॉम लाइबिलिटी, तो इसका क्या अर्थ है, शक्तियों को कम करना, दायित्व से मुक्ति, विपरीत परिस्थिति या संदर्भ से मुक्ति, कौन सा राइट आंसर है ये समझना है। इसकी भी एक लिस्ट है, वो लिस्ट हम खास देख लेंगे। और जो ओल्ड पेपर्स हैं उनमें कौन कौन से पेपर आए हैं उनको समझ करके इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ टेक्निकल टर्म्स भी है, जैसे टेबल को हम तालिका कहते हैं, उसके अलावा ग्राफ जो होता है आलेख जिसको कहते हैं हम, इस प्रकार के कुछ शब्द है, पूरी एक सूची है, उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक एंटोनिम एंड सिनोनिम। एंटोनिम हम जानते हैं ऑपोजिट वर्ड्स जिसको कहते हैं विलोम शब्द, और सिनोनिम होता है समानार्थक शब्द, सेम मीनिंग वाले शब्द। जैसे इस पेपर में एंटोनिम पूछा गया है, और जो पुराने पेपर से हमने तुलना की थी वहाँ पर भी हमने देखा था कि एंटोनिम और सिनोनिम से एक एक क्वेश्चन लगभग हर पेपर में आया है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कम से कम हमारे 2 मार्क्स इस टॉपिक से आ सकते हैं। तो हम इसकी भी एक लिस्ट बनाएंगे और बार बार अलग अलग पार्ट 1 पार्ट 2 के जरिए इसको समझने का प्रयास करें। नेक्स्ट टॉपिक प्रीफिक्स एंड सफिक्स। लगभग 2 पेपर्स में इसमें से भी सवाल आए हैं। प्रीफिक्स यानी उपसर्ग और सफिक्स यानी प्रत्यय। उपसर्ग जो वाक्य के पहले लगते हैं, पहले लग के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, और प्रत्यय जो बाद में लग करके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी हमने पुराने पेपर में देखे हैं। जैसे इस यहाँ पर एक पेपर दिया गया है जहाँ प्रीफिक्स का यूज़ करना है उपसर्ग का। कॉलम ए में प्रीफिक्स दे रखे हैं और यहाँ पर मूल शब्द दे रखे हैं। इन मूल शब्द के साथ कौन से प्रीफिक्स लगेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें सही आंसर को चयन करना है। वेरी सिंपल, कुछ खास प्रीफिक्स और सफिक्स हैं, उनकी हम लिस्ट बना करके इसको भी आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ड ऑफन कन्फ्यूज। हालांकि इसका कोई पर्टिकुलर, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें कन्फ्यूज़ कर देते हैं, जैसे एक जैसे दिखने वाले शब्द हो सकते हैं, होमोफोन्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। एक क्वेश्चन आया है इनकरेक्ट सेंटेंस को छांटना है, इसे मैंने इस कैटेगरी में लिया है। यहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ, हालांकि हमें चीज़ को आइडेंटिफाई करना होगा कि सही वर्ब की फॉर्म का यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ, सही टेंस का यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ। इस प्रकार का कोई कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो लास्ट में अगर हम बात करें 34 इंग्लिश क्लासेस की, तो बिल्कुल सीक्वेंस के अंदर एक एक वीडियो का प्रसारण किया जाएगा, जो टोटल 10 टॉपिक्स हैं उनका, जिन्हें हम बेसिक बहुत ही सरल तरीके से एक एक टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। तो आप जुड़े रहिए 34 इंग्लिश क्लासेस के साथ। सिलेबस का जब हमने एनालिसिस किया तो हम पाते हैं कि सिलेबस इज़ वेरी सिंपल, स्कूल लेवल के ही टॉपिक्स हैं, ज़्यादा ये टफ नहीं है। अगर हम इन पे थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा फोकस अगर हम इन पे करें, तो हम डेफिनेटली जो वेटेज है इसका, लगभग 10 मार्क्स का हमने देखा कि हर बार इसमें से क्वेश्चन आए, तो 150 में से 10 मार्क्स हम हमारे सिक्योर आसानी से कर सकते हैं। बस आप जुड़े रहिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पेपर 1 के जनरल इंग्लिश के सिलेबस के लिए 34 इंग्लिश क्लासेस के साथ। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और बेहद जल्द इसकी क्लासेस भी शुरू होगी। धन्यवाद।